क्राइसिस की सिचुएशन जो बनी हुई होती है, वो इमीडिएट क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो मिटिगेट हो जाती है। सही है, मतलब आपका जो कंट्री बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के वर्ज पे होता है, तो आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं उस IMF के प्रोग्राम से। ठीक हो गया? आर यू गेटिंग? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पॉलिसी एडवाइस हुआ। पॉलिसी एडवाइस में आपका पॉलिसी एडवाइस का रोल और टेक्निकल एक्सपर्टीज कर दी टू हेल्प कंट्रीज डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहाँ पे कौन सी एग्जांपल आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो है टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, आपका टैक्सेशन का जो सिस्टम है, IMF ने आपको कंसल्टेशंस प्रोवाइड की, IMF ने आपको एडवाइस दी, ठीक है, और उसके नतीजे में आपने टैक्स रिफॉर्म्स किए, या आपने कोई भी टैक्स रिफॉर्म इज जस्ट वन ऑफ मेनी एग्जांपल्स, ठीक है, उसके नतीजे में आपने कोई भी ऐसे मेजर लिया, कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से आपकी जो आपका जो प्रॉफिट है या आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज़ हो, या आपका जो वेल्थ है वो मज़ीद एक्यूमुलेट हो, या आपकी टैक्स ज़्यादा जनरेट हो। कोई भी ऐसे एफिशिएंट आपने कोई भी मेजर जो है वो इनिशिएट कर लिए। लेट्स से कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया, ठीक है, आपने जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। डू यू गाइज रिमेंबर कि हमने इंपोर्ट्स को बैन कर दिया था? उसका रीज़न ये था कि हम उसको डॉलर में पे करके जो है फिर अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं ना, तो वो फिर आपका जो है वो लोन और जो डेट है वो तो बढ़ता जा रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू पे दैट। सही है, सो हाउ कैन वी कंज्यूम दोस थिंग्स? ठीक है। अच्छा, अब आपके आ गया क्रेडिबिलिटी। व्हेन यू हैव IMF प्रोग्राम, ठीक है, तो योर क्रेडिबिलिटी इंक्रीज, ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो कंट्री की क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वो कंट्री की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि नाउ इन्वेस्टर्स नो कि आपकी कंट्री जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रही है, आपकी कंट्री जो है वो बिल्कुल किसी तरह डिस्टेबलाइज नहीं होगी। सही है, यू हैव अ बैकअप प्लान, ठीक है, in case you have to navigate through your economic crisis, you have a backup plan, right? Say it? Okay. Then you have debt restructuring, ठीक है. In some cases, IMF facilitate debt restructuring or negotiation with the creditors. Negotiation with the creditor means that somebody has lent something, lends a loan to you. Let's suppose that Asian Development Bank, it's just hypothetical, we are just taking one example, that Asian Development Bank has lended Pakistan a loan of PKR 3-4 billion maybe, or 10 billion, say yeah. So when you see, when the world see that this country is going through economic crisis, those creditors who have invested or who have lended loan to you or debt to you, they will be in they will be skeptical because they had to get this thing back, na? They have to get their things back, their debt back. उनको किसी ना किसी तरह उनकी जो इन्वेस्टमेंट है दे हैव टू गेट इट बैक, राइट? तो वो चीज़ शेक होने लगती है कि द कंट्री इज़ इन क्राइसिस, हाउ आर वी गोइंग टू, आप उससे क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी है ना, कि आपकी वो कैसे होगी, रिकवरी कैसे होगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी है वो किस तरह होगी, ठीक है। जब IMF का प्रोग्राम आ जाता है तो वो क्रेडिटर्स, IMF जो है वो क्रेडिटर्स और जो जिन्होंने लोन लिया हुआ होता है, ग्रांटीज जो होते हैं, यानी कंट्रीज और क्रेडिटर्स के बीच में कोई डील नेगोशिएट करने में मदद करता है, ठीक है, समझ आ रही है बात? कोई भी डील नेगोशिएट वो आर्मी को वहाँ पे आर्मी की गारंटी लेने के बावजूद वो पाकिस्तान की कोई। Are you talking about SIFC, वन विंडो ऑपरेशन? वन विंडो ऑपरेशन जिसके थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डायरेक्टली आप, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ दैट थिंग। अच्छा है वो स्पेशल इनिशिएटिव जो है उस चीज़ का, कि उस इनिशिएटिव के थ्रू जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली जो है, जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है और आपके बाकी 2-3 सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो वन विंडो ऑपरेशन बेसिकली UAE के लिए और बाकी लोगों के फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है, ताकि जो आपका रेड टेपिज्म है, जो आपकी प्रोसीजरल हर्डल्स होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक और प्रोसीजरल हर्डल्स होती हैं किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए, दे हैव टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस एंड
formal protocols, they have to follow them all, and then they have to produce their company's profile and everything, right? So to reduce the time and to reduce the barricades in that process, they have initiated this one single window operation, right? Through that operation, anyone who wants to invest in agriculture or those 3 or 4 areas, I'm just unable to recall it, हाँ, एनर्जी सेक्टर है आपका, इसका है, और मिनरल्स एंड रिसोर्सेज हो गया, जैसे कि रिसेंटली यू हैव डन दिस डील विद सऊदी अरबिया एंड बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी एट रिकोडेक, हाँ रिकोडेक में जो हुआ है, सही है। तो इसके अंदर जो है उसमें ये होता है कि वो डील्स नेगोशिएट करने में IMF कैन हेल्प कंट्रीज, ठीक है, इतनी क्लैरिटी है। Okay, then we have capacity building. So IMF provides training and technical assistance to build the capacity of government institution in areas such as fiscal management, monetary policy and financial regulation. So yeah, now what does this stand for? Basically the IMF, since they have this panel of expertise, or they have their staff is comprised of people who are having expertise in economic reforms and taxations and other policy recommendations, right? So what they do is they sometimes train those very government officials. Let's say that we are talking about FBR, Federal Bureau of Revenue, right, which is they're responsible to collect the tax and wealth accumulated by private people, right? And then there are NAB, सही है, which is responsible for keeping accountability measures, सही है, or keeping a check on people, ठीक है, that who is giving tax or not, in simple way, सही है। तो IMF provides them training that how can you make policy as per your own dynamics. Every country has different dynamics, na? Different social and economic dimensions and different social and economic dynamics. So as per those dynamics, as per those very circumstances, they will then provide those capacity building trainings to formulate the policy recommendations so that can match the requirement of that very country in a appropriate manner. ठीक हो गया। तो उसके अंदर फिर जो है वो आपकी बजटिंग आ जाती है, फिस्कल मैनेजमेंट आ जाती है, आपकी जो है वो फाइनेंशियल रेगुलेशंस आ जाती हैं कि आपने आपकी जो एसेट्स हैं, आपके उन एसेट्स की वो सोर्स क्या है, या आपकी टैक्सेशन जो है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितने लोग कितनी जो है वो उनकी इनकम हो रही है, कितना आपको टैक्स मिल रहा है, जनरेट हो रहा है, और वो जो टैक्स जनरेट हो रहा है ईदर दैट इज़ डिस्पेंस to the right people in right way, or that is being wasted on some other projects. Like there are a lot of projects, सही है, आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनर्जी के हैं आपके, there are number of projects, right? So they make sure that the tax or the investment or the profits a country accumulate, it would go spend on right cause. ठीक है हो गया? These are clear. थे फिर आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आया, लॉन्ग टर्म डेट डिपेंडेंसी आई, इकोनॉमिक कंडीशनैलिटी आई. Do you guys relate to it? Do you guys see anything happened in your country with respect to the implications of IMF program? Yes, sir. Okay, one by one. To begin with, sir. Austerity measures, yes. हाँ, आपके क्या हुआ पाकिस्तान में, मतलब आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स हुए ना IMF के, वेट मुझे पता है बहुत ज़ोर से आ रहा है लेकिन सब्र, होल्ड ऑन. आपके पाकिस्तान के अंदर ये जो नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हैं, हमने पॉजिटिव को डिस्कस कर लिया है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इम्प्लिकेशंस ऑफ IMF प्रोग्राम. सो द फर्स्ट वन वाज द ऑस्टेरिटी मेजर्स, ठीक है? In that austerity measures, what is one example which you can give that applies here in Pakistan's context, which you have seen recently? Sorry? Anyone else? नहीं, risk नहीं, बिल्कुल risk नहीं. Sir? Privatization of what? Austerity measures is something, but what does the mean of austerity measure? What do you understand of that? Austerity का क्या मतलब होता है? Extra खर्च करना? बचत करना?
नहीं वही बात नहीं है, एक्स्ट्रा खर्च करना और बचत करना दो अलग अलग। किधर यहीं पे है सब कुछ? हाँ मैडम। स्क्वीज किया और what do you think of austerity measures? When you hear this term, what do you think of it? Anyone? हाँ जी, नहीं सुन के नहीं बोल रहे हैं। हाँ पेट्रोल डीजल जैसे आईएमएफ के हिसाब से हमने किराया हाई कर ली, प्राइस लो कर ली। that is a correct statement, लेकिन not in the context of austerity measures. Austerity measures के context में हमने क्या कहा था? Can somebody repeat it? Sir, आप can you read what we have done in austerity measures? जी मैम, जैसे कि आपने इसमें क्या लिखा हुआ है? What can you read it please? IMF often come with conditions. Read it loud. IMF often come with conditions which may include measures such as fiscal consolidation and reduction in public spendings, and these measures can have a significant social effect, including cuts to essential services and welfare programs. ठीक हो गया. So one of the example was which was given by him, which was correct. आपने क्या किया कि you have, although it has a political side as well, however we can say that due to austerity measures this government has the government has actually eliminated or stopped the सेहत कार्ड program. ठीक है, that could be one thing, क्योंकि उसके ऊपर वो सब्सिडाइज आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही थी. ठीक है, देन आपका जो डेवलपमेंट का, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का या डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव फंडिंग्स वी कैन नॉट प्रोवाइड फॉर दैट थिंग. सही है, आपकी पेंशन्स हैं, आपकी सैलरीज हैं, ठीक है, उन सैलरीज के अंदर आपको जो है वो कटौती होना शुरू हो गई है. सही है, उन सैलरीज को डिडक्ट करना शुरू कर दिया गया है फॉर सम रीजंस. ठीक है, एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ जो आप सब मिस कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ था? कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन वन मोर टाइम? फिस्कल कंसोलिडेशन इज वन थिंग, एंड Public spendings. and Reduction in public spendings and have significant social impact, including cuts to the essential. the social impact of these things. ठीक है, आपके इस IMF के प्रोग्राम के नतीजे में, बिकॉज यू डोंट हैव मनी टू स्पेंड, हम सबको वी हैव टू सफ़र फ्रॉम दिस राइज इन इन्फ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन हुई आपका, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इंक्रीज़ हुआ, यूनिट्स आपके जो है वो इंक्रीज़ हुए. ठीक है, आपकी गैस भी अभी होने लगी है या हो गई है. ठीक है, तो वो जो आपके बिल्स अब ज़्यादा आने लगे हैं, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि वो वहाँ से जो, क्योंकि उनको अपनी स्पेंडिंग जो है उसको लिमिट करना है, तो हाउ आर दे गोइंग टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक. सही है, फ्रॉम द जनरल पब्लिक. ठीक है, और दैट जनरल पब्लिक एक्चुअली इज़ पेइंग बैक, और वो जो है वो उनके जो टैक्सेस की मद में सारा कुछ जा रहा है. उसके नतीजे में हो ये रहा है कि आपके ऊपर लोड आ रहा है. सही है, जो सैलरी क्लास है लेट्स से, उसके ऊपर, या फिर जो उसमें लिखा हुआ है कि वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है. ऑल ऑफ अस आर समहाउ इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, राइट? ठीक हो गया, समझ आ रही है बात? Are you getting my point, what I am trying to deliver? Okay, then we have, what was the second one? Social and political unrest. So when you have this chaos in the society, when you don't know what to do with the rising inflation, when you don't know what to do with these prices and taxes and the derogatory economic thing, right? So what happens eventually कि आपका psychologically जो है आप बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम में आ जाते हो. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम विच यू आर गेटिंग. सही है, सो दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज. सही है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वेरी प्रोग्राम. सही है, आई गेस ऑल ऑफ अस वी हैव सीन द डेवलपमेंट्स एंड वी हैव एक्चुअली witness that due to these IMF programs, the condition of Pakistan has become more
you can say vulnerable in a sense, or it become more worse in some scenarios. सही है? अच्छा. Then we have external influence. There is this one more thing that because of IMF's involvement or IMF's interference, what is happening is that Pakistan is not being able to take decisions on its own independently, right? So it is a question mark on our sovereignty. It is actually an encroachment upon our sovereignty. How? Because we are dependent on them, so we are not able to take our own decisions. Let's suppose that I have to invest in this sector, I have to invest in agriculture sector, right? But since IMF has granted me the program and it has put so and so conditions, I cannot invest, or I cannot, I cannot do things in the agriculture sector. Eventually what will happen? My farmers would suffer, right? And then it will come down to the food chain, and then hoardings, and then price rise and everything like that. So yeah, so it's an entire change. It has a ripple effect. Do you see that? ठीक है? Then you have this long-term debt dependency, which Pakistan has. ठीक है? आप देखें कि for how many years, like this is a food for thought for you guys, you need to see this, that for how long Pakistan is in debt trapped, or for how long Pakistan has been utilizing the IMF's grants and loans and debt. सही है? What happens उसके नतीजे में कि we are not being able to independently restructure our economy, सही है, to independently prosper our economy in some ways. ठीक है? We cannot make our decisions, we cannot do things, we do not have our own standing. So that is a negative part. ठीक है? Because of their influence on us. We are dependent on them, they are using that influence on us, and then it has a ripple effect. Like eventually the culmination of all these events and all these developments will turn down into the negative implications. Right? Does this make sense to you all? समझ आ रही है? Are you getting it? Right. Okay. Then we have economic conditionality. सही है? Very easy. IMF programs often require countries to meet certain economic targets, which may prioritize short-term stabilizing over long-term stabilizing of the economy. What does this mean is that you have to make amendments, and you have to achieve some short-term goals. सही है? Due to which what happens that your economy in long term, it goes from it goes to, you can say, a catastrophic path. Like it cannot recover back. What we see now, that the problem which is suffered by Pakistan in economic context at the moment, we can safely say, like, it is no exaggeration that we say that Pakistan will not be able to recover from this inflation and whatever the destruction we have seen hypothetically due to economic crunch in like 10, 20, 50 years, right? We have seen that for like 3 and 3.5 years, we were able to manage our COVID era pretty well, ठीक है? We were able to manage our finances. We were having how much we had in our accounts? Can somebody recall? Right now? नहीं, not right now. एक तो आप सही से बैठे, तरीके से बैठा करें, जब क्लास में हुआ करें. This is not your lounge. No cross legs. आप जब मार्च 2022 के अंदर पाकिस्तान का जो अकाउंट है उसके अंदर कितने पैसे थे? Sorry? No? $8 billion. Yes, somehow we had $8 billion, right? And then it had started depleting because of the political instability and the things which we have seen, right? I don't have to repeat it, right? How much we have at the moment? 12 point something. Excuse me, it's not. Can you please check it, like right now? Yeah, sure. Around 15. Oh my God, I'm so rich. I'm feeling so rich. Check तो करें. नहीं, still मतलब. Whatever you had, what's the amount you have at the moment?
I'm just trying to give you a comparison because you will be able to understand this picture appropriately after that. That due to political instability and due to the foreign involvement and other factors, how much economy can bear the loss of things. Okay, so currently we have $12.5 billion, so yeah. Previously, we were actually begging the world for $3 billion, I guess, or 4 billion USD, ठीक है? 3 billion, like they have granted us 3 billions, but we needed 4 billion. सही है, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए चाहिए थी. द रीज़न वॉज, आई एम टेलिंग यू, और हमने ये चेक इसलिए किया कि आप ये देखें कि आपके जो सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो इकानमी के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. सही हो गया, छोटी छोटी सी चीज़ें और कितने बड़े उसके जो है वो रिपरकशंस होते हैं. समझ आ गई बात? तो हम ये नहीं कह सकते, टोटली रूल आउट नहीं कह सकते. द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज वी कैन नॉट टोटली रूल आउट दैट IMF इज बैड फॉर पाकिस्तान, one, and we cannot totally rule out that IMF is good for Pakistan. It's a combination of both good and bad. So yeah, the positive implications, the positive impacts and the negative implications. So yeah, what we need to do is we need to manage our way in between those two factors. ठीक है, उस अच्छे और बुरे के अंदर से बीच में से हमें चीज़ों को मैनेज करना है कि हम किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को जो है वो कम कर रहे हैं, किस तरह से हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकें या हम अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकें. उसका अब इसके बहुत सारे पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं. नाउ आपका काम इसमें आ जाता है कि आप जो है वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस को देखेंगे. लेट्स से कि आप अगर बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं, ठीक है, आपको ये बात पता है कि आफ्टर द गवर्नमेंट शफल, सही है, रजीम चेंज के बाद आपने देखा कि जो आपके रेमिटेंसेस हैं वो उनके अंदर एक बहुत शार्प डिक्लाइन आया. ठीक है, उन रेमिटेंसेस के अंदर से डिक्लाइन आने की वजह से क्या हुआ कि आपके FDI के ऊपर इम्पैक्ट आया, आपके फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर इम्पैक्ट आया. ठीक है, आपकी इकानमी इवेंचुअली डिग्रेड हो गई. सही है, समझ आ रही है बात? इसके अलावा फिर जो है वो आपके लोगों ने जो है, आपके जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं या जो लोग आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कम्युनिटी है आपकी, सारी आपकी कंपनीज़ हैं, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑफ द मनी फ्रॉम बैंक्स. उन्होंने जो बैंक्स में पैसे रखे हुए थे, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग इट ऑफ. ठीक है, द रीज़न बीइंग कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो द स्टेट विल acquire all those money, right? So and it will not be able to pay back that very money to the creditors. ठीक हो गया, इसकी वजह से. फिर उसके बाद आपका क्या हुआ कि आपकी सिक्योरिटी, जो हमने पढ़े थे सिक्योरिटी इश्यूज, जो अगर हमने पढ़े थे, अगर उसकी बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल दी जाए कि there was this instance that Afghan hoarders have literally hoarded dollars and they have started smuggling dollars from Pakistan to Afghanistan, right? उसकी वजह से क्या हुआ कि वो रुपी डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो गई. जब रुपी डिप्रिसिएशन होगी, जब आपकी करेंसी जो है वो डिप्रिसिएट होगी, तो आपका इवेंचुअली आपका लोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. ठीक हो गया, आपके पैसे की कदर कीमत कम हो रही है, आपकी बाकी सारी चीज़ें, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो राइज़ हो रही है, आपकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं. सही है, तो आप ये देखें कि एक चीज़ कितनी सारी चीज़ों को ट्रिगर करती है. सही है, तो इवेंचुअली वो सारा कुछ जो है वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर देता है. देन फिर उसमें हमने बात की थी गवर्नेंस की. सही है, हमने इससे पहले बात की थी कैपेसिटी बिल्डिंग की और ट्रेनिंग की, जो दोज हु आर कंसर्न with this entire process, those who are responsible for taking these measures or implementing these policies in their true essence, they have been trained by IMF. Why? Because they want to ensure that the entire implementation, or they supposedly say that the public will not suffer from the brunt. Sahi hai? And the people who are rich, who have money, they can actually help state stabilize their own economy. ठीक है, हालांकि इस तरह से लेकिन हमारे यहाँ होता नहीं है ना. It doesn't go this way. All the brunt is being faced and suffered by public.
इवेंचुअली, ठीक है, आपके जो मिडिल क्लास है या आपके जो दूसरे लोग हैं। उसका रीज़न ये है कि जो लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स के लाने के लिए, गवर्नेंस के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, राइट? That's how it is, one. And the second thing is the entire system has been designed in a way that you cannot actually make those rich pay for your sufferings or for a state in any way. So yeah. So when your rich is not being able to pay, or it's just out of equation, how do you think, like, how much money already poor population provide you? So yeah. On this note, we shall end this class. I hope everything is clear to you. Are there any questions? It will take us 10-20 years safely. Why? The reason being that we are not producing anything. So yeah, our production is next to none. ठीक है? We are putting a lot of barricades to services. Recently, you guys must have seen that the government has imposed this taxation, or there was something on people who were providing IT services or freelancing or other services to international arena or international community. So yeah, what happens then? The people who are actually helping you somehow to recover your economy, ठीक है, you are putting a lot of pressure on them by imposing these sanctions or taxation and this and that. And then if that's not favorable for the person who's operating from abroad or foreign country, how do you think that they will be able to continue the services and they will be able to continue the agreement with your own people? No, they won't do that. They will instantly decline it, right? Then you are not encouraging the entrepreneurs and small business developments in Pakistan, right? You are not doing anything at all. Then how do you think that your economy will flourish? No, it will not. Huh? Exports. Like, you pick it right from here or from here, it's one thing, it's the same thing, right? So what we need to do what we can do on individual level is we can try educate people, maybe in our own vicinity, in our own groups. We can try educating we can try raising awareness among people that how can they try to mitigate these crises on their individual level. Have you ever heard that katra katra darya banta hai? सही है. तो इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं और आप इंडिविजुअली अगर कोई काम करते हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट. नो, ऐसा नहीं है, ठीक है. आप कोई भी काम करें और आप खुलूस दिल के साथ करें, आपको अच्छी नीयत के साथ करें, इट विल इवेंचुअली कम डाउन टू यू, इट विल इवेंचुअली बेनिफिट यू इन सो मैनी वेज, ठीक है. So the Israel thing which is going on, so we have just started boycotting things, right? I'm just sharing it that I am doing this boycott for like more than 10 years. When I was in my metric or inter, so at that time there was this thing, I think I shared this in last class as well. There was this cartoon thing in Denmark. Do you guys remember? YouTube बंद हो गया था ना? YouTube बंद हुआ था और वो उन्होंने डेनिश वहाँ पे जो है वो कार्टून्स कुछ थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी. सही है. Since then when I get to know कि अच्छा यहाँ पे वो चीज़ हो चुकी है, तो मैं I cannot go and protest, or I cannot do anything like that. So what I started doing is I stopped consuming all those products which eventually somehow giving profits to those very countries and very giants or businesses who are involved in this thing. लेकिन इसमें एक आर्गुमेंट ये भी है कि टेक्नोलॉजी से ही वो इतना कमाते हैं. I am not responsible for that, right? What I'm telling you is what example I'm trying to set here is an individual acts matters. सही है. This is what I'm trying to teach you. Besides everything, ठीक है. आप एक एक करके, and since this thing BDS thing has started, आपको पता है कि आप जाके चेक करें, you yourself can go and you can check internationally the shares of those very renowned chains have declined significantly.
सही है, they have declined significantly. ठीक है, तो the thing is कि economy is all about numbers. ठीक है, it's all the numbers game. ठीक है, तो if you have to do something, just do it with your courage and just do it with all your sincerity, and trust me, it will benefit you eventually. Because somehow when you think that we are doing it all to contribute in the prosperity of Pakistan in long term, you know, it will give you a sense of satisfaction, one, and then somehow you will see that your own ways will open in various aspects, and you will be gifted in various manners like you cannot even count.